नमस्कार, मैं अमन कोचर आप सभी का वेलकम करता हूं एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर मैं डेली साइकोलॉजी क्लास 12th के लेक्चर्स अपलोड करता हूं। एंड राइट नाउ आई एम ऑन चैप्टर 2 ऑफ द टॉपिक कल्चरल अप्रोच। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे चैनल को अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच माई अर्लियर वीडियोज, जहाँ पर मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन डिटेल समझाने की कोशिश करी है शॉर्ट एंड इजी लैंग्वेज में। और ज्यादातर वीडियोस मेरी मोस्टली हिंदी में है, जहाँ पर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कुछ डिटेल्स शेयर करी हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा चैनल और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकता है बहुत काम आए एक मोटिवेशन का फैक्टर लाने में। सो वेट ना करते हुए आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सो आज का टॉपिक अगेन चैप्टर 2 का है कल्चरल अप्रोच, जहां पर इससे जो पहले वाले वीडियो था वो था बिहेवियर के ऊपर, जहां पर एक पर्सनालिटी को बिहेवियर के एस्पेक्ट में, बिहेवियर के पैटर्न्स के तरीके में समझा जाता है। बट अब अगर हम कल्चर की बात करते हैं, यानी कि हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास का रहने का तरीका, हमारी फैमिली, हमारा एंसेस्ट्रल फैमिलीज और हमारी अपब्रिंगिंग्स, ये सारी चीजें क्या एक इंसान में पर्सनैलिटी का डिफरेंस ला सकती हैं? तो ये जानने के लिए ही ये टॉपिक है। एंड द आंसर इज यस, कल्चर बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही फोकस्ड रोल जो है वो प्ले करता है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में कोई डिफरेंस या कोई चेंज लाने में। जिसके लिए पहला पॉइंट बनता है हमारा दैट द कल्चरल अप्रोच मेक्स अस अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी इन रिलेशन विद आवर इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। हमारे इकोलॉजिकल का यानी मतलब हुआ हमारे आसपास का वातावरण, आर एनवायरमेंट, जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक। और उसके बाद हमारा कल्चर एनवायरमेंट, जिस कास्ट से, जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, उसके एनवायरमेंट को भी फोकस में रखते हुए ये कल्चरल एनवायरमेंट डेवलप होता है। सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं कि एग्जाम्पल क्या है कल्चर का। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे कल्चर का हमारी कास्ट से भी पहले, हमारे रिलीजन से भी पहले, हमारी एज अ सेल्फ और इंडिविजुअल से भी पहले होता है फ्लोरा एंड फौना, यानी कि हमारे आसपास के रहने वाला हैबिटेट, हमारे आर नेचुरल होम बेसिकली। तो वो जो हमारा हैबिटेट बनता है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द सेकंड इज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, द थर्ड इज द हैबिटेट, द नेचुरल होम फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स, food, hygiene, etc. and many much examples can be given. Like cultural environment में religion हमारे पास एक example आ सकता है, educational level हमारा कंडीशन बन सकता है, ठीक। हमारा स्पिरिचुअलिटी का लेवल, ये हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट हो सकता है। जिस घर में स्पिरिचुअलिटी ज्यादा हो सकती है, हो सकता है उस घर का जो कल्चर है वो ज्यादा हो, अगर वो इंडिविजुअल्स उस हैबिटेट को अडेप्ट करते हैं तो। बट यहाँ पर फ्लोरा, फोना, क्लाइमेट, हैबिटेट, ये कंडीशंस किस तरीके से मैटर करती हैं? क्लाइमेट का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि बहुत ज्यादा मैंने एज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट ये चीज नोट करी है दैट देयर इज अ टर्म नोन एज डिप्रेशन। यू ऑल नो, यू मस्ट बी नोइंग द सिम्टम्स। मेरी पुरानी वीडियोस, 2 वीडियोस आई हैव मेड ऑन दिस ओनली टॉपिक, डिप्रेशन, इट्स सिम्टम्स, क्योर एंड कॉज। बट यहाँ पर अगर मैं डिप्रेशन का अगेन एक शॉर्ट एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक डिप्रेशन में एक डिफरेंट टाइप का डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं विंटर डिप्रेशन, ठीक। वो क्या डिप्रेशन होता है? दैट इज द विंटर डिप्रेशन। अब विंटर डिप्रेशन होता क्या है बेसिकली? विंटर डिप्रेशन होता है इन विंटर्स व्हेन द वेदर इज लो, जब ज्यादा ठंड लगती है, बॉडी एक्टिवेटेड नहीं रहती है, बॉडी के एनर्जी लेवल्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, एक डिप्रेशनल स्टेट माइंड में ऑल ओवर द पीरियड बनने लग जाती है उन 5-6 महीनों के लिए, उन 4 महीनों के लिए जब सर्दी ज्यादा रहती है। दैट इज टर्म्ड एज विंटर डिप्रेशन। तो यहाँ पर क्लाइमेट, आप हो सकता है इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट करते होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड द बेसिस
गर्ल्स एंड विमेन आर मोस्टली इफेक्टेड बाय दिस विंटर डिप्रेशन. सो यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है, मे बी जो स्टूडेंट्स फीमेल हैं और जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिंक कर पाए कि हाँ सर्दियों में मूड हमारा जो है थोड़ा सा लो रहता है, हमारा आई वुड से एग्रेशन लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, गुस्सा आने लग जाता है. बट कहीं ना कहीं वहां पर एक कंडीशन और होती है दैट कि जी कुछ फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है. सो दैट इज नॉट द केस फॉर ऑल ऑफ यू. Third point is people skills, abilities, behavior styles are influenced by the environment in which she or he is living. यहाँ पर लोगों के स्किल्स, काम करने के तरीके, एबिलिटीज, बिहेवियर के स्टाइल्स तक भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिस एनवायरनमेंट में वो लोग रह रहे हैं. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया विंटर डिप्रेशन का, विंटर डिप्रेशन के एग्जांपल के लिए, जैसे जो लोग हैं जिनको भी ये कंडीशन महसूस होती है तो हो सकता है वो सर्दियों में अपना बिहेवियर चेंज कर लें. सर्दियों में उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं लगेगा, सर्दियों में उनसे कोई ज्यादा बात करे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा. गर्मियों में दे फील जॉयफुल, गर्मियों में उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है. तो यहाँ पर ये इसका एग्जांपल होता है कि आपका स्किल, एबिलिटी, बिहेवियर का स्टाइल जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है आपके एनवायरनमेंट के बेसिस पे. इन ऑर्डर टू अडैप्ट पीपल डेवलप पर्सनैलिटी और पैटर्न या वेज टू बिहेव करने के तरीके लोग डेवलप कर लेते हैं. कैसे? अगर उन्हें अडेप्ट करने का तरीका पता चल जाए तो. अगर उन्हें पता है दैट वी हैव टू अडेप्ट और वी कैन नॉट सर्वाइव, जिसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम वो अडेप्ट ना कर पाए चीजों को या कंडीशन को तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे एक पर्सनैलिटी जो कि चार्ल्स डार्विन ने भी कहा था फिट होगी अगर आप सर्वाइव कर पाए तो. It means survival of the fittest stands true for this cultural approach. Because अगर आप survive करना चाहते हो, everyone wants to survive, but उसके लिए आपको fit रहना पड़ेगा. And fit is not only physically fit रहना ही सिर्फ important नहीं है, आपको इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से आपको फिट रहना पड़ेगा. ठीक, we can exclude spirituality as an example, but mentally, emotionally, behaviorally, personality wise आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा so that you can survive and let your physical body do the needful. आपको अपने उस फिजिकल फिटनेस को यूज करवाने के लिए ऑर्डर दिलवाना पड़ेगा अपनी इमोशनल और अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखते हुए. That is my personal opinion. I guess कि आपको कनेक्ट कर पा रहे होंगे उससे. कुछ मेल्स या कुछ लड़कियां ऐसा बोलते हैं दैट हमें अगर हम फिट रहते हैं तो हम मेंटली अवेक रहेंगे, तो हम मेंटली या इमोशनली हम बिहेव अच्छे से कर पाएंगे, बेसिकली हम ठीक ठाक रहेंगे, हमारा दिमाग ठीक रहेगा. ठीक, बट एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड लाइक टू मेंशन दैट अगर आपका ब्रेन कंट्रोल्ड है, अगर आपका माइंड, आपके थॉट्स, आप में रेशनल थिंकिंग है, सही और गलत के बीच में आपको फर्क पता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो आप फिजिकल हेल्थ को अप्लाई कर सकते हैं उस जगह पे और एक स्किलफुल और एक बहुत ही वेल रेशनल लाइफ जी सकते हैं अपने लिए. द लास्ट पॉइंट, हाउ पीपल कैन प्रोजेक्ट देयर पर्सनैलिटीज. अब लोग शो कैसे करें अपनी पर्सनैलिटीज को दुनिया में? वो शो करते हैं रिचुअल्स से, सेरेमनीज से, आर्ट से, कुछ गेम फॉर्म से, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से. ठीक है, ये सारे तरीके बनते हैं जिस वजह से लोग अपनी पर्सनैलिटीज को शो करते हैं. जैसे हमें लगता है दैट जो सिख रिलीजन है उस रिलीजन में सर्विंग फूड इज अ वेरी गुड डीड, है ना, वो एक बहुत अच्छा काम माना जाता है, एक बहुत ही प्योर काम माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने वर्ड में लंगर भी मेंशन किया हुआ है. ठीक है, तो वो उनका एक रिचुअल है, वो उनका एक रिवाज है जो वो करते ही हैं. ठीक है, इन ऑल देयर होली साइट्स, गुरुद्वारास, वो ये चीजें करते हैं. एंड सेम गोज फॉर द टेम्पल्स एंड द मॉस्क्स एंड द चर्च. ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा जहां से उन इंसानों की पर्सनैलिटीज को आप समझ सकते हैं और वो किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं अपनी पर्सनैलिटीज को. सो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. एंड एक एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ऑफ अ ट्राइबल प्लेस, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अगेन इन शॉर्ट समझाना चाहूंगा दैट हाउ एन एनवायरनमेंट क्रिएट्स अ completely different set of personality traits.
तो वो एक एग्जाम्पल था एक फॉरेस्ट का, जहाँ पर फॉरेस्ट में अपब्रिंगिंग किस तरीके से होती है बच्चों की, जहाँ पर उन्हें इंडिविजुअल प्रोसेसेस, इंडिविजुअल काम करने के तरीके बचपन से ही सिखा दिए जाते हैं, एंड दैट टू विद फिजिकल नीड्स। ठीक, तो जहां पर आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है, मेंटली अवेक रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है जंगल में सरवाइव करने के लिए, जिसके लिए बहुत ही एक अच्छा जो एपिसोड्स बनते हैं दैट इज ऑफ बेयर ग्रिल्स। आई नो दैट आप कुछ लोग ऐसा जानते होंगे, द एपिसोड ऑफ मैन वर्सेस वाइल्ड जो कि डिस्कवरी चैनल पर आता है। तो वहां से आप कल्चरल अप्रोच को देख सकते हैं दैट अ मैन लिविंग इन यूएस एंड बहुत अच्छे घरों में रह रहा है, ही कम्स टू द वाइल्ड। आई नो कि उनके साथ पूरी फिल्म टेक्निकल टीम सब लोग रहते हैं, बट स्टिल वो शो कर रहा है कि किस तरीके से जंगली एरियाज में ट्राइबल लोग रहते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक, तो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको मेरे लास्ट लेक्चर्स की तरह पसंद आया होगा, एंड आई होप कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, अपकमिंग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, साइकोलॉजी को डीपली स्टडी करना चाहते हैं, डू कनेक्ट टू माई चैनल एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।